अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और फ़िज़ा कुक्स पर आपको वेलकम। अगर आप देगी आलू चिकन बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी मिलेगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने डालना है ऑयल, और तकरीबन जो आप बाकी सालन बनाते हैं उससे ज़्यादा ऑयल जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालिएगा। और अब मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया था जिसे मैंने ऊपर की तरफ से स्लाइसेस में बारीक बारीक काट लिया था। इससे जो प्याज है वो जल्दी गल जाता है। इसे हमने करना है नरम, और जैसे ही प्याज नरम हो जाएगा तो मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ बताऊंगी जिससे आपका प्याज जो है वो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा गल जाएगा। ये देखिए हल्का हल्के से ब्राउन होने लग गया ना, इस स्टेप पर आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, आधे कप से भी थोड़ा सा कम। और इसे क्या करना है, पानी डाल के ढक देना है हल्की आंच पर। इससे आपका जो प्याज है ना वो बहुत ज़बरदस्त गलेगा और बहुत अच्छा सालन बनेगा। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती भी हूँ। ये प्याज आप उठाएंगे ना, इसको हल्का से दबाएंगे, फ़ौरन टूट जाएगा। अच्छा, जब प्याज नरम हो जाएगा फिर इसमें सबसे पहले चिकन डालना है। लहसुन टमाटर कुछ नहीं, स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपका देगी आलू चिकन बनेगा। ठीक है, प्याज के बाद जो दूसरी चीज़ डाली जाती है वो है चिकन। इसको 3 से 4 मिनट आप फ्राई करें, हल्का से ये कलर चेंज करेगा। तो इसमें आपने डालना है नमक और लहसुन पेस्ट। नमक हस्बे जायका डालें, और लहसुन पेस्ट मैंने तकरीबन 2 भरे हुए चम्मच डाले थे छोटे। अच्छा जी, अब इसे फ़ौरन से हम हिलाते हैं ताकि ये चिपक ना जाए। अब इसे नमक और लहसुन के साथ आपने अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो चिकन है ना थोड़ा थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, ये देखिए। अब क्या करना है, अब इस स्टेप पर आपने टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर मैंने ग्राइंड करके क्यूब्स बना के रखे होते हैं। और जब भी आप इस किस्म का सालन बनाएं ना तो कोशिश करें उसमें टमाटर जो है ना वो पीस के डालें, क्योंकि अक्सर टमाटर काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं और उसकी वजह से सालन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो हमेशा जो टमाटर है वो ग्राइंड करके डालें। इसे अच्छे से भूनना है। ये देखिए हल्का सा पानी निकल आया है, इस पानी को भी हमने ख़त्म करना है। ठीक है, और ये सारा जो प्रोसीजर है आपने मीडियम फ्लेम पर करना है, ना स्लो ना हाई, मीडियम फ्लेम। अच्छा, अब तकरीबन हमें भूनते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब इसमें आलू शामिल करने हैं। लाल कुटी हुई मिर्च 2 छोटी चम्मच, पिसी हुई 1 छोटी चम्मच डालूँगी मैं। और धनिया पाउडर नहीं डाला मैंने, कुटा हुआ धनिया डाला, इससे अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब इसे हमने हिलाना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक और ट्रिक बताती जाऊँ कि बड़ा फाइन सा इसका पेस्ट बनाने के लिए ना, मसाला बनाने के लिए आप इसे हल्की आंच पर रख के छोड़ के ना चले जाएं, बल्कि चम्मच चलाते रहें मुसलसल, लेकिन हल्के हाथों से, चिकन टूटने ना पाए। और आप ये देखेंगे कि आपका मसाला देखें कितना फ़ाइन बन गया है। अब जब तकरीबन 70% चिकन और आलू को खो चुका हो, फिर इसमें डालनी है आपने इलायची। इस स्टेप पर आप इलायची डालेंगे ना तो वो आपके सालन को कमाल का टेस्ट देगी। तो इसे हम भूनते जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि सारे जो मसाले हैं ना अपने भूनने में पूरे करने हैं। शोरबे में आपने कोई मसाला नहीं डालना। जहाँ आपने शोरबे में मसाला डाला ना आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। शोरबे में सिर्फ गरम मसाला डालना है और कोई मसाला नहीं डालना है। 3-4 मिनट हमें इलायची डाल के भूनते हुए हो गए हैं। अब आपने जितना इसका रखना है शोरबा उतना पानी डालें। मैं तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि 80% तो मैंने कुक कर लिया है। और आपको इसका एक और बताती जाऊँ टिप, आपने 80% जो है ना वो भूनने में ही गला लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़रा सा भूना और फिर पानी डाल के उसे गलने के लिए रख दिया। ये देगी शोरबा बनाने का सही तरीका नहीं है। अगर आपने इसका शोरबा टेस्टी बनाना है तो आपको 80% कुक भूनते हुए करना पड़ेगा। और पानी डाल के आपने जस्ट सिर्फ 5 से 7 मिनट रखना है। हैंड पे गरम मसाला और सब्ज़ मिर्च डालें और इसे ढक दें। बहुत कमाल का ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट देगी आलू चिकन बनेगा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।